સમગ્ર રાજ્ય અને દેશભરમાં કાજલ હિન્દુસ્તાનીનો વિવાદિત વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને હજરત ખ્વાજા સાહેબ વિશે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ થયો છે ત્યારે મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે રોષની લાગણી ફેલાઈ રહી છે। આપની સાથે ઉપસ્થિત છે શહેરના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી શૌકત અલી ઇન્દોરી। जी शौकत भाई, તમારી આ વિશે શું પ્રતિક્રિયા છે? देखिए, जो काजल हिंदुस्तानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी हेट स्पीच का, तो ये हम अगर देखें तो इससे पहले भी उसने ऐसे अपशब्द और हेट स्पीच और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा करने की उसने कोशिशें की है और वो ऐसी भड़काऊ भाषण भी दिए हुए। तो आज ये जो उसने भाषण दिया है जिसमें हिंदुस्तान के भारत के बुजुर्ग और धर्मगुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विरुद्ध में उनके खिलाफ जो उसने अपशब्द और उनके जो अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स है, उनको जो है वो प्रोवोक करने का, उस्केरनी करने की उसने कोशिश की है और एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। साथ साथ में उसने जो है इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी खिलाफ भी जो है वो पुरानी बातों को दोहराया और मुसलमानों को डायरेक्टली ओपनली जो है वो उस्केरनी की है कि तुमसे जो होता है वो कर ले, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चैलेंज असल में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने गुजरात की जो सरकार है, गुजरात का जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन सबको ये चैलेंज किया है कि वो उसकी जो नीति है, उसकी जो आदतें हैं, हेट स्पीच देना, मुसलमानों को प्रोवोक करना, समाज को बांटना, एक दूसरे के जो है वो नफरत पैदा करना, उसकी प्रवृत्ति वो चालू रखना चाहती है। तो ये जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है और मेरे पास जो आए हैं काजल बुलेटिन और अजीज धुपेलवाला इस फिक्र को लेकर, तो बड़ौदा के कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है, इनको वो मोटो लेना चाहिए और उसके खिलाफ काजल हिंदुस्तानी जो बकवास करती है, जो हेट स्पीच देती है, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो प्रोविज़न है आईपीसी के, उसके तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इस तरह से उसके ऊपर केस फिट हो कि उसको बेल ना हो सके। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं ये यानी रिक्वेस्ट है और उनसे निवेदन है कि जो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है, तो उसमें भी ये जिम्मेदारी है साइबर क्राइम की और क्राइम ब्रांच की और जो कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट है। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि बड़ौदा के कुछ लोग जिनको उनकी लागनी दुभाई है, वो साइबर क्राइम में कंप्लेन देने गए हैं, जाने वाले हैं। तो उसकी भी संज्ञान लेकर जो है पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके ऐसे जो तत्व है जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो है वो एक सड़ा है, दूषण है, तो उनको जो है वो कायदे के दायरे में रहते हुए उनके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए और समाज को दाखला बैठे कि दूसरी बार कोई ऐसा ना करे। यहाँ तो दिख रहा है कि काजल हिंदुस्तानी साफ साफ बोल रही है कि अब कल से एफआईआर के लिए जाएंगे, तो ये ज्यादा जो है वो बदनामी तो पुलिस डिपार्टमेंट की हो रही है, गृह डिपार्टमेंट की हो रही है। तो इनको इस मामले में आगे आकर जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर कोई कंप्लेन नहीं भी करे तब भी ये राज्य सरकार की संज्ञान ले, स्व मोटो लेकर एफआईआर दर्ज करे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करती है, मैं निवेदन या ये एक तरह से फरियाद समझ लीजिए कि साइबर क्राइम से मैं यानी ये निवेदन करता हूं कि काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की जो कंसर्न जो धारा है उसके ऊपर एफआईआर की जाए और उसको अटक किया जाए, उसकी धरपकड़ की जाए। दूसरी बात यह कि मुस्लिम समाज जो है वो ऐसे वीडियोस से अपने आप को उस्केरनी में ना आए। जो लीगल रेमेडीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसमें एक्शन ले पुलिस डिपार्टमेंट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। उसके सामने हमको कुछ प्रोवोकेटिव या ऐसी कोई स्पीच या ऐसी कोई कमेंट से हमको बचना चाहिए, नहीं तो आप भी इसमें गुनहगार
बनते हैं, लेकिन जो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता उसके लिए आप आगे आइए। पुलिस डिपार्टमेंट अगर आपकी नहीं सुनता तो हम लीगल वे में वहां हमको जो है वो स्प्रिट दिखाना है, वो काम करके दिखाना है। तो ये मामले भी बड़ौदा में भी जो है कंप्लेन होना चाहिए, उस पर सुनवाई नहीं होती तो फिर हमारे पास जो लीगल रेमेडीज है उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हमको उस श्रेणी में आने की जरूरत नहीं है। મુસ્લિમ સમાજની લાગણી દુભાવવા માટે કોઈ માણસ અગર આગળ આવે છે તો તમે એમાં શું મદદ કરી શકો છો? देखिए, जो काजल हिंदुस्तानी और इसके जैसे लोग ऐसी जो हरकतें करते हैं समाज को बांटने के लिए या प्रोवोक करने के लिए, मुस्लिम समाज को श्रेणी करने के लिए, तो हमारे पास जो लीगल रास्ते हैं कि भाई कंप्लेन करना, FIR करना, वहाँ सुनवाई ना हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके आगे भी बहुत हाई कोर्ट का मामला है, और दूसरे जितने भी रास्ते, इसमें पूरी लीगल एड, लीगल हेल्प जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, और उसको लास्ट मोमेंट तक हम उसको फॉलो अप करेंगे, तब ऐसी हरकतें रुक सकती है, कम हो सकती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम जज्बात में आते हैं और कुछ कमेंट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए लास्ट तक, जब तक कि उसके ऊपर कार्यवाही ना हो वहाँ तक हम उसको इख्तिताम तक पहुँचाना, लीगल एक्शन को, तो उसमें हम जो है एज ए एडवोकेट में फ्री लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे उसको कोर्ट तक, और आगे भी जाना होगा तो वहाँ तक भी। तो कोई भी हम मेरी ऑफिस पर आकर इस मामले में जो है एडवाइस चाहिए, कंप्लेन करना है, तो पूरा जो सारी चीज़ें हम जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जी आ था जानीता एडवोकेट शौकत अली इंदौरी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें